Hello, dear students. Welcome to Veena Pani online classes. Hope you are doing well and please stay safe and healthy at your homes during this extreme cold. Okay, so I'm here to teach you science and today we will discuss about our chapter 12, that is some natural phenomena. Okay, so students, you all must have heard about some natural phenomena like volcano eruption, flood, lightning, and earthquake. So, in this chapter, we will discuss about two natural phenomena. First is lightning, and second is earthquake. Okay. So, in this chapter, we will discuss about two natural phenomena, lightning and earthquake. We will discuss the causes, origin, and some safety precautions related to these phenomena. Okay, so let's start our topic. First of all, we will discuss about lightning. But before starting the concept of lightning, we will have to understand the concept of electric charges. Okay, we should have a general idea about the electric charges, like what are the electric charges, how many types of electric charges, and how these charges affect each other. Okay, so students, as we know that our whole universe is made of a number of atoms. Just like our organs are made of a number of cells, any building is made of a number of bricks. Similarly, any matter is made of a number of atoms. Okay, suppose we have an atom. ओके हमारे पास यहाँ एक एटम है और मैंने आपको जैसे अभी बताया कि हमारे मैटर में जितनी भी हमारे यूनिवर्स में जितनी भी मैटर प्रेजेंट होते हैं वो सभी नंबर ऑफ एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं ठीक है जिस तरह से हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो नंबर ऑफ सेल से मिल करके बने हुए होते हैं अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है कोई स्ट्रक्चर बनाना है हाउस का तो उसको बनाने के लिए भी हमें जरूरत पड़ने वाली है नंबर ऑफ ब्रिक्स की नंबर ऑफ ब्रिक से मिलकर के बना हुआ होगा कोई भी एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर सिमिलरली हमारे पास अगर हमारी सराउंडिंग कोई भी मैटर प्रेजेंट है जस्ट लाइक जैसे हमारे पास ये एक मार्कर पेन है ठीक है हमारे पास ये एक व्हाइट बोर्ड है तो ये सभी जितने भी हमारे मैटर है हमारे सराउंडिंग हमें जितने भी मैटर देखने को मिल रहे हैं ये सभी मैटर किसके बने हुए होंगे नंबर ऑफ एटॉम से मिलकर के बने हुए होंगे ठीक है मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे सराउंडिंग हमारे यूनिवर्स में जितनी भी आपको चीजें दिख रही हैं जितनी भी मैटर्स आपको अपने सराउंडिंग दिख रहे हैं सभी मैटर्स किसके बने हुए होंगे नंबर ऑफ एटॉम से मिलकर के बने हुए होंगे ठीक है तो यहाँ पे हमने एक एटॉम लिया हुआ है ठीक है अब ये जो हमारा एटॉम होगा इस एटॉम के अंदर भी थ्री टाइप्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ओके सो यहाँ पे हम न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे अभी हम लोग बात करेंगे बस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की ओके सो यहाँ पे हमारे पास एक एटॉम है अब ये जो हमारा एटॉम है इस एटॉम के अंदर भी नेगेटिव चार्जेस कैरी करने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे साथ ही पॉजिटिव चार्जेस कैरी करने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ओके नेगेटिव चार्जेस कैरी करने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स ओके एंड पॉजिटिव चार्जेस कैरी करने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं प्रोटॉन्स ओके सो हमारे पास अगर कोई भी एक एटॉम है तो उस एटॉम के अंदर भी इन टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे नेगेटिव चार्जेस भी प्रेजेंट होंगे एंड पॉजिटिव चार्जेस मीन्स इलेक्ट्रॉन
एंड प्रोटॉन, दोनों ही टाइप्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे एक एटॉम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो आई होप आप सभी को ये एटॉम का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एंड अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ओके, so suppose we have two objects, one is charged and another is uncharged. Okay, so here we have two types of objects, charged objects and uncharged object. यहाँ आप जैसे देख पा रहे हैं हमारे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। ओके, सो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कह रहे हैं, हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या कहा, चार्ज कहा, ठीक है। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट कह रहे हैं तो उसे हम चार्ज ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, चार्जेस प्रेजेंट होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि चार्जेस हमारे टू टाइप्स के हो सकती हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट है तो हम उस ऑब्जेक्ट को चार्ज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है चार्जेस। अब वो चार्जेस आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, सो हमारे पास हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये चार्ज है, मीन्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर पॉजिटिव चार्जेस या फिर नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को चार्ज प्रोवाइड कौन कर रहा है? तो स्टूडेंट्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट कह रहे हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को चार्ज क्यों कह रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट होने वाले हैं चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस या फिर नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। और इन ऑब्जेक्ट को चार्जेस प्रोवाइड कौन करने वाला है? तो हमारे एटॉम्स, क्योंकि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये एटॉम से ही मिलकर बना हुआ है और एटॉम में ही वो चार्जेस प्रेजेंट होती हैं, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है तो इस ऑब्जेक्ट को चार्जेस प्रोवाइड कौन करने वाला है? हमारे एटॉम्स ही, ठीक है। तो ये तो बात हो गई चार्ज ऑब्जेक्ट की, बट व्हाट अबाउट अनचार्ज ऑब्जेक्ट? अगर हमारे पास कोई एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है तो हम उस ऑब्जेक्ट को अनचार्ज क्यों कह रहे हैं? क्या उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा? लाइक वो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल चार्जलेस होगा, क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हम अनचार्ज कह रहे हैं तो एक्चुअल में होता क्या है कि इनिशियली हर एक ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। ओके, अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट में सपोज 300 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर अभी सपोज 300 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो जो हमारे प्रोटॉन्स होंगे वो भी हमारे 300 प्रोटॉन्स होंगे। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि इनिशियली हर एक ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। तो इन दैट केस हमारा जो वो ऑब्जेक्ट होता है वो अनचार्ज कहलाता है या फिर न्यूट्रल। ओके, सो जैसा कि हमने भी देखा कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे। अगर कोई भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो इनिशियली उस ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे। कब तक? जब तक हम उस ऑब्जेक्ट की हम चार्जिंग ना कर दें,
ठीक है, मतलब हम इस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ चार्ज ना कर दें। हम चार्ज कैसे कर सकते हैं? हमारे पास कोई अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, उसे हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करके, फ्रिक्शन, रबिंग बाय फ्रिक्शन के थ्रू हम उसे चार्ज कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था जो कि अभी अनचार्ज है, इसे हमने अभी चार्जिंग नहीं की है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इसे हमने अभी रब नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम इसे चार्ज कर दें रब करके, ठीक है, इन दोनों की आपस में रबिंग कर दें, दोनों को चार्ज कर दें, तब क्या होगा? तो इसे हम समझते हैं। जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, सपोज अभी इस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 प्रोटॉन्स। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सपोज अभी इस ऑब्जेक्ट में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड 3 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, और हमारा ये जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है जिसे हम इस ऑब्जेक्ट को चार्ज करने वाले हैं बाय रबिंग, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट में भी सपोज 3 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही ऑब्जेक्ट है, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स में अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इक्वल है, क्योंकि हमने अभी इनकी आपस में रबिंग नहीं की है, इनको अभी हमने चार्ज नहीं किया है। बट अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में रब कर दें, इनको चार्ज कर दें आपस में, तो क्या होगा? सपोज हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का कोई भी रैंडमली कोई भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट में मूव कर जाएगा, ठीक है। सपोज हमारे पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके चला गया इस सेकंड वाले ऑब्जेक्ट में, क्योंकि हमने क्या की है, दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में रबिंग की है, इनकी चार्जिंग करने की कोशिश की है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला जो अभी इलेक्ट्रॉन था, ये मूव करके चला गया इस वाले ऑब्जेक्ट में, इस सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के सरफेस में। ओके, इनिशियली इस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 3 थे, प्रोटॉन्स भी कितने थे? 3 थे। लेकिन जैसे ही दोनों ऑब्जेक्ट की आपस में रबिंग हो गई, हमने दोनों को आपस में चार्ज कर दिया, तो इस ऑब्जेक्ट में अब हमारे सेकंड वाले ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इंक्रीज हो चुका है। अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे प्रोटॉन्स कितने हो गए हैं? प्रोटॉन्स एज इट इज 3 ही है, ठीक है। सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, अब हमारा ये जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का एक इलेक्ट्रॉन मूव करके सेकंड वाले ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो गया था, क्योंकि हमने आपस में चार्जिंग की थी। तो ये वाला जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो चुका है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और हमारे जो प्रोटॉन्स होंगे कितने होंगे? 3 ही होंगे, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स की नंबर इंक्रीज हो चुकी है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए हैं, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गए हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्योंकि इस वाले ऑब्जेक्ट का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके कम हो चुके थे, लेकिन प्रोटॉन्स तो इसके एज इट इज हैं और प्रोटॉन ज्यादा हैं। तो ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिवली चार्ज। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमने जब दोनों ऑब्जेक्ट के आपस में रबिंग कर दी थी, दोनों को रबिंग बाय फ्रिक्शन के थ्रू हमने इनको चार्ज कर दिया, तो ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। सपोज एक इलेक्ट्रॉन रैंडमली इस सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के सरफेस पर ट्रांसफर हो गया, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। तो अब ये जो हमारा सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है, वो कैसा हो गया है? नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो चुके हैं। और ये वाला हमारा जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट वाला, ये हो गया है पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर डिक्रीज हो गए हैं, बट प्रोटॉन एज इट इज है, और प्रोटॉन्स ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये चार्ज ऑब्जेक्ट और अनचार्ज ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आया होगा।
Now we will discuss about effect of charges. Okay. अब हम लोग इस टॉपिक में समझने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चार्जेस। मीन्स हमारे पास एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है। चार्ज ऑब्जेक्ट का अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होने वाला है और एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट का चार्ज ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होने वाला है। ओके, सो इस इफेक्ट को समझेंगे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। हमारे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है एंड एक है हमारे पास अनचार्ज। ओके, सो चार्ज ऑब्जेक्ट का इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होने वाला है अनचार्ज पे, अनचार्ज का क्या प्रोड्यूस होने वाला है इफेक्ट चार्ज पे, ये हम इस टॉपिक में क्लियरली समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मैग्नेट है। मैग्नेट के क्लोज अगर हम किसी आयरन पीस को लेकर के आते हैं तो वो मैग्नेट क्या करता है, वो जो हमारी आयरन पीस होती है वो उस मैग्नेट से जाकर के स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। मैग्नेट बेसिकली क्या करता है, उस आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करता है। अगर हमारे पास ये एक मैग्नेट है और हमारे पास कोई भी एक आयरन का पीस है, तो जैसे ही इन दोनों को हम क्लोज लेकर के आएंगे तो क्या होगा, ये हमारा जो मैग्नेट है ये एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देगा इस आयरन पीस के ऊपर। और इसी अट्रैक्शन की वजह से, इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये जो हमारी आयरन की पीस होगी वो इस मैग्नेट पे जाकर के स्टिक हो जाएगी। ठीक है, अट्रैक्ट हो जाएगी, चिपक जाएगी। तो सिमिलरली हम चार्जेस का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह हम समझ सकते हैं। हमारे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक कॉम्ब है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉम को सबसे पहले हम लोग अपनी ड्राई हेयर में रब करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें चार्जेस प्रोड्यूस करवानी है। और चार्जेस प्रोड्यूस करने का सबसे बेस्ट वे होता है कि हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रबिंग कर दें। ओके, तो क्या होगा कि अगर हम किसी कॉम्ब को अपने हेयर में, ड्राई हेयर में रब कर दें और उसके बाद हम कुछ टाइनी पेपर पीसेस को उस कॉम्ब के क्लोज लेकर के आए, तो क्या होगा, हमारी जो कॉम्ब है उस कॉम्ब के ऊपर अभी अब जैसे हमने रबिंग की ड्राई हेयर से, तो उस कॉम्ब के ऊपर जनरेट हो गए हैं चार्जेस। ठीक है, अब वही चार्जेस क्या करने वाले हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करने वाले हैं पेपर पीसेस के ऊपर। हमने जो भी टाइनी पेपर पीसेस ली है उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करने वाले हैं हमारे, जो हमने कॉम्ब लिया है। ठीक है, उस कॉम्ब के ऊपर जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस है, वही चार्जेस एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करने वाले हैं इन पेपर पीसेस के ऊपर। तो जैसे ही हम उस